नमस्कार, नेशनल खबर में आपको स्वागत है। और जिस तरह ये आज पिछले 10 दिनों से ज़्यादा एक माहौल बना हुआ था, गहमा गहमी एक माहौल, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, और जिसको लेकर विगत रात यानी कि 6 तारीख की रात 2 बजे भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया और उनके 9 से ज़्यादा आतंकी जो अड्डे थे उनको ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें करीब 90 से ज़्यादा आतंकी ढेर भी किए गए जी। और इसको लेकर देश में एक डर का माहौल भी बना हुआ है और अलर्ट पर है पूरा भारत, उत्तर भारत खास तौर पर। लेकिन इसका एक ज्योतिषीय तरीके से अगर इस पर हम चर्चा करें, आप जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, आपने कोविड वगैरह में भी एडवांस में पहले ही घोषणा आपने की थी, तो ये जो माहौल चल रहा है जी, इसका अंत कब होगा और क्या स्थिति बनने वाली है अगले कुछ और दिन में भारत और पाकिस्तान को लेकर खास तौर पर? जी, अभी फिलहाल 5 तारीख से 19 तारीख के बीच में ये तनाव बढ़ता दिख रहा है मुझे, क्योंकि समय ठीक नहीं है। ये विशेषकर केवल भारत पाकिस्तान नहीं, वैसे भी सामान्य जीवन में भी लोगों को इस बीच तनाव रहेगा। और चूंकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल ही रहा है, पाकिस्तान ने इस प्रकार का जो अपराध किया है, इस प्रकार का जो गलत काम किया है, तो निस्संदेह है पाकिस्तान को इस समय दंडित किया जाना चाहिए। और ये जो समय है, दूसरा समय होता तो भारत बाई चांस इसको सहकर निकल जाता, लेकिन ये जो समय है ये सहन शक्ति बिल्कुल समाप्त कर देता है। इसलिए मेरा अनुमान है ज्योतिषीय दृष्टि से कि भारत निस्संदेह पाकिस्तान के वर्तमान समय जो इतना अत्यधिक उसका मन बढ़ा हुआ है उसे कुचलेगा। और भारत को ये करना भी चाहिए, क्योंकि जो समाज है वो भारत से ऐसी अपेक्षा, भारत के शासन से, सरकार से ऐसी अपेक्षा करता है कि पाकिस्तान बार बार ऐसा करता है, आखिर ये कब तक सहा जाएगा, कब तक सहा जाएगा। और जो 22 तारीख को जो मामला हुआ वो दिल दहलाने वाला मामला था, जिसमें हमारे 26 लोग तकरीबन उसमें शहीद हुए, शहीद हम बोलेंगे उनको, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। और उसको लेकर पाकिस्तान बार बार फिर धमकी दे रहा है, यानी कि चोरी और फिर सीना जोरी कि हम तो करेंगे, हम पर ऐसा है वैसा वैसा करके कहानियाँ। और उनकी वहाँ की सेना के बिना सपोर्ट के ऐसा संभव नहीं था। और कहीं ना कहीं कश्मीर के कुछ ऐसे तत्व हैं, आपराधिक तत्व, जो उनका भी साथ उन आतंकियों को मिला ही होगा, बिल्कुल, क्योंकि जात में हुआ। तो ये कब रोक लग पाएगी? पाकिस्तान आखिर सुधर क्यों नहीं रहा है? आपको क्या लगता है? जो पास है पाकिस्तान, पास है पाक, इस तरह के जो आप आंकड़े निकालते हैं शब्दों के, तो उसमें क्या लगता है कि पाकिस्तान की क्या स्थिति बनने वाली है? देखिए, पा अक्षर चूंकि पाकिस्तान के नाम का है, तो ये विषय वर्ण विज्ञान का है। सुधरने की कल्पना तो पाकिस्तान को कभी पाकिस्तान के विषय में करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी अपने को बिगड़ा हुआ मानता ही नहीं है। उसके नाम का पहला अक्षर पा है, इसलिए पाकिस्तान ना तो कभी सुधरा है और ना सुधरेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और संजय जी, एक बड़ी बात यहाँ कि टूटने के समय कोई भी चीज जुड़ नहीं सकती और जुड़ने के समय कोई चीज टूट नहीं सकती। क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण भारत को तोड़कर किया गया है, इसलिए पाकिस्तान कितने दिन अलग रह पाएगा नहीं कह सकते। अंततः पाकिस्तान में शांति तभी होगी जब ये भारत में मिलेगा पुनः और भारतीय सरकार के अनुशासन में चलेगा। इसके पहले पाकिस्तान में कभी शांति की परिकल्पना करनी ही नहीं चाहिए। ना तो पाकिस्तान में कोई सत्ता है, ना कोई सरकार है, कभी सैनिक मालिक होते हैं, कभी सरकार मालिक होते हैं। कई बार देखो कि उनके जो शासनाध्यक्ष हैं उन्हीं को पता लगा जेल में डाल दे दिया गया, जेल में डाल दिया। ये कोई देश है? सेना ही सरकार जी, जहाँ कोई जिम्मेदार हो है ही नहीं, केवल कुछ अपराधी लोग वही वहाँ लोगों को प्रेरित करते हैं। अब कई बड़े आतंकी ऐसे हैं जो वहाँ की नीति निर्धारण करते हैं। खैर, तो पाकिस्तान कोई देश नहीं है, ये बेशक वर्तमान भौगोलिक दृष्टि से कहा जाए ये हमारा अभिन्न अंग है, और इससे अपने में मिलाए बिना वहाँ शांति नहीं हो सकती। वो छटपटा रहा भारत में मिलने के लिए, मैं ऐसा कहूँगा। शुरुआत तो वहाँ होना चाहिए LOC से, जो आपका है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको ही पाकिस्तान और जो कश्मीर है कब्जे में है जी, उसको ही पहले शुरुआत वहाँ से हो,
जी, एलओसी जो है हाँ, वही ज्वाइंट है। हाँ उसको तो ज्वाइंट को खत्म कर दिया जाए हाँ, तो दोनों बस सब कुछ एक है। और रही कश्मीर की बात, हाँ, कश्मीर निर्विवाद संजय जी कभी नहीं हो सकता। आपको जानकारी बताएं, ये बना कब? जब आपने सुना होगा नारद जी को एक बार मोह हुआ तो बंदर का मुख नारद जी का बना था, ठीक है। तो अब इनका नारद जी का वो जो अभिमान था कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, वो खंडित करना था। तो इसी कश्मीर की संरचना माया से की गई थी। अच्छा जी, तो जब माया से की गई थी और वो जो विश्व मोहिनी ताश कुमारी वो यही की थी। अच्छा जी, तो नारद जी गए, जब नारद जी को वहाँ बंदर बना दिया गया। कश्मीर ये मायावी भूमि है, धरती का अंश ही नहीं है, ये दिव्य भूमि है। अच्छा, इसलिए इसके प्रति हर किसी का आकर्षण है। ये घटना वहाँ ही घटी थी। और इसके बाद पहली घटना विश्व मोहिनी के चक्कर में नारद जी बंदर बने, पहली घटना। कैकेयी के चक्कर में, ये भी कैकेयी भी वहीं की थी। अच्छा, कैकेयी के चक्कर में सारा रघुवंश जो हुआ, सबको पता है, राम जी को 14 वर्ष का वनवास, दशरथ मरण, सीता हरण, सब कुछ हुआ। तो कश्मीर के प्रति जिसका लगाव है उसे तकलीफ इसलिए मिल रही, इसे पकड़ के सुरक्षित रखना बड़ा कठिन है। तो ऐसी स्थिति में यदि पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाए तो जो कश्मीर है वो स्वतः मिल जाएगा, भारत का अंश हो जाएगा। नहीं, इसके प्रति हर किसी के मन में आकर्षण है, ये हमारा हो जाए, इसको दोबारा ही करके ही वापस आ जाओ। बिल्कुल, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान स्वतंत्र रूप से कभी देश के रूप में प्रतिष्ठापित हो ही नहीं सकता। आप देखिए, पा से जिसका नाम प्रारंभ होता है, ऐसे लोगों को कभी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते नहीं देखा होगा, प्रधानमंत्री बनते नहीं देखा होगा, किसी भी संस्था का प्रमुख बनते नहीं देखा होगा। ऐसे लोगों में अनुशासन करने का सामर्थ्य बहुत कमजोर होती है। अच्छा। ये शिक्षा के मामले में आगे हो जाएंगे, सब मामले में आगे हो जाएंगे। और किसी देश को चलाने के लिए अनुशासन की भावना, अनुशासन करना बहुत आवश्यक है। पाकिस्तान इस मनस्थिति से हमेशा अलग है। वहाँ जितने लोग हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अच्छा, तो इसलिए पाकिस्तान में वो गंभीरता कभी आ ही नहीं सकती कि उसे देश के रूप में स्वीकृति मिले। मतलब आपका ये कहना है कि युद्ध जो स्टार्ट हुआ है, स्ट्राइक शुरू हुई, अभी अगले 5-7 दिन तक और खींच सकती है, चल सकती है, ऐसा? जी, ये तनाव 19 तारीख तक चल सकता है। चाहे भारत की तरफ से या उनकी तरफ से ये गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके बाद शांति हो सकती है कुछ दिनों के लिए, दोबारा से हरकत करेंगे। जी, समय इस प्रकार का है कि और जब खराब समय आवे तो भले लोग शांत हो जाते हैं, संयमित हो जाते हैं, तो वो बच जाते हैं इस प्रकार के तनावों से। लेकिन पाकिस्तान से उस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आप सोचिए, जिस देश में खाने की व्यवस्था ना हो वो लड़ने को तैयार घूम रहा है, ये लक्षण विनाश के नहीं तो किस चीज के? हाँ, कि लड़ना है हमें। जी, ये दुष्ट बच्चे नहीं होते कि हाँ, हट है, हम तो लड़ेंगे, चाहे मार भी खा लड़ेंगे। आज मैं वहाँ की आम जनता की पीड़ा देख रहा था। वो कह रहे थे पहले 100 रुपए में तेल मिलता था, अब 250 मिलता है। हम घर से सामान लेने को पैसे जाते हैं या पैसे लेके जाते हैं, वो पेट्रोल में खत्म हो जाते। सोचो, जिस देश को अपनी जनता से लगाव नहीं है, अपने देशवासियों का जो देश स्वतः दुश्मन बना हुआ है, उससे हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हम तो कहते हैं भारत सरकार का नैतिक दायित्व है कि प्रयत्न पूर्वक पाकिस्तान को अपने में मिला के, और जो अपने पुराने पाकिस्तानी भाई बंधु हैं उन्हें भी भारत सरकार के जो अच्छा अनुशासन है, जो विकास है, जो तरक्की है, उसमें सहभागी बनावे। और ये जो दुष्ट लोग उपद्रव कर रहे हैं, इनको खदेड़े, इन पर कार्रवाई करें। इनका खदेड़ना एक ही काम है लास्ट। जी, इसके बाद शांति पूरी तरह हो जाएगी। चलिए, मोदी जी अगर सुन रहे होंगे तो आपकी बात को, और वो बोल भी रहे थे कि पाकिस्तान तो हमारा ही था, हम पूछ के थोड़े जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, कि एक बार चले गए तो बिना जानकारी के, हाँ, तो हमारा ही है, हम बताएंगे क्यों। हाँ बिल्कुल, कोई व्यक्ति कभी भी अपने खेतों में जा सकता है। हाँ। और वहाँ की जनता के मानसिकता भी भारत से प्रेरित है। अपने देवी देवता मंदिर वहाँ एक से एक अच्छे, हमारी संस्कृति है। सच्चाई ये है
सनातन धर्मियों के देवी देवताओं की उपेक्षा करके उन्होंने अपने को नरक में डाल लिया है। हाँ ये तो है। जी। चलिए कोई नहीं, आपकी बात सुनकर पाकिस्तान को भी अकल थोड़ा सही आए, और बाकी भारतीय सेना उनको सबक तो सिखाई रहेगी और भी सिखाएगी तगड़े से थोड़ा सा। भारतीय सेना, हाँ। अरे भारतीय सेना पर बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है और रघुनाथ जी की कृपा है। तो भारत में फैली है भभूत भद्रकाली की। हाँ। भारतीय सेना के साथ भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महादुर्गा और सरस्वती जी का आशीर्वाद विद्यमान है। इन रणबांकुरों का बाल बांका भी पाकिस्तान जैसे चरित्रहीन दुष्ट देश नहीं कर सकते। जी जी जी। चलिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। तो आपने सुना, और जिस तरह भारतीय सेना एक उन पर टूट पड़ी है, और जिस तरह भी पिछली रात कार्रवाई हुई उन पर, और अभी उनके होश ठिकाने आ चुके होंगे, नहीं आए होंगे तो और जल्दी और भी सही किया जाए।